हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड here we have discussed the nomenclature of functional group containing compounds, alcohols, aldehydes, ketones, and after that carboxylic acids and esters. प्यारे बच्चों, जितने भी रूल्स रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, mainly hydrocarbons, cycloalkanes and cycloalkynes. After that, functional group containing compounds, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids and esters. जितने भी रूल्स थे हमने वहां पे डिस्कस किए थे, और ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वहां पे, जिनके साथ कार्बन था, दो स्पेशल केसेस इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इन केस ऑफ एस्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी एग्जांपल्स, तरह तरह की एग्जांपल्स नीट, जेई और मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या किसी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वहां पे हमने डिस्कस किए हैं। आफ्टर दैट, now my dear students, our another lecture is about IUPAC nomenclature of organic compounds. Our today's topic is acid halides and acid amides. प्यारे बच्चों, the acid halides as well as acid amides, इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके बाद हमने उसके साथ ही एस्टर्स डिस्कस किए थे। वहां पे भी मैंने कहा था कि एस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेम इज द केस हियर, दीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द acid halides. When acid halides are treated with HX, are you getting my point? HX is the halo acid. It is halo acid. Halogen acid is what we can say. If, for example, we will treat HX with an acid, there is the loss of water. यहाँ से water बाहर आ जाएगा, and there is the formation of RC double bond OX. That means, my dear students, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, it is acid halides. The general formula for acid halides is RC double bond OX. X is an halogen. It may be fluorine, chlorine, bromine, iodine. For example, RC double bond OCl, it is acid chloride. यहाँ पे acid halide, जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OX. अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो एसिड ब्रोमाइड, फ्लोरीन होगा तो एसिड फ्लोराइड, आयोडीन होगा तो एसिड आयोडाइड. These are the derivatives of carboxylic acids. When HX is treated with any carboxylic acid, there is the loss of water and there is the formation of acid halide. जिस तरह से मैंने एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे की थी. In case of esters, alcohol was treated with an acid and there was the formation of esters. Dear students, the general formula for acid halides is RC double bond OX. R denotes an alkyl group, जो वहां पे हमने डिस्कस किया था एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एस्टर्स में, अल्कोहल्स में. R denotes an alkyl group. अल्काइल तो बार बार मैं ये रिपीट करता हूं कि एल्कीन से निकला है. एल्कीन की का हम एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालते हैं और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का वी आर डिस्कसिंग IUPAC nomenclature, और दैट मीन्स द जनरल फार्मूला for acid halides is RC double bond OX. C double bond OX is it is functional group. Is it is X? It may be any halogen. Is it is functional group in case of acid halides. और इसका जो secondary suffix है, इसका जो secondary suffix in case of acid halides, the secondary suffix is oil halide. It is oil halide. अगर क्लोरीन होगा, किसी X के बदले क्लोरीन होगा तो ऑयल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन होगा तो ऑयल आयोडाइड, या फ्लोरीन होगा तो ऑयल फ्लोराइड. जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स में पहले जब हम लेक्चर स्टार्ट करते थे वहां पे हम यही कहते थे कि जनरल फार्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है. उसी तरह से यहाँ पे एसिड हैलाइड्स में मैंने कहा जनरल फार्मूला क्या है,
फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है। आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग सिंपल एग्जांपल्स, और उसके बाद हम लेवल ऑफ एग्जांपल्स हम चेंज करते थे। जो तरह तरह के एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में या एस्टर्स में या अल्डिहाइड्स कीटोन्स में या अल्कोहल में, उसी तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, अल्डिहाइड्स हमने डिस्कस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने डिस्कस किया, एस्टर्स हमने डिस्कस किया। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O X, दैट मीन्स जो ये एसिड हैलाइड है ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ भी कार्बन है। जो दो स्पेशल रूल्स हैं वो यहाँ पे भी हमें अप्लाई करने हैं, यहाँ पे भी हमें डिस्कस करने हैं। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स और एस्टर्स में हमने डिस्कस किए। पहले हम सिंपल एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो दो स्पेशल रूल्स हैं। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लिया कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है एसिड हैलाइड्स का, इट इज ऑयल हैलाइड, इट इज ऑयल हैलाइड। सिंपल एग्जांपल्स देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। पहले ही HC डबल बॉन्ड OCl, HC डबल बॉन्ड OCl, X के बदले Cl। माय डियर स्टूडेंट्स, what is it is, what we can say, word root METH ANE1 oil chloride। हाँ, यहाँ पे O और E, यहाँ पे E कट जाएगा। we will generally methan oil chloride is it is IUPAC nomenclature, या generally alkane oil halide, this is the general nomenclature of acid halides, IUPAC nomenclature of acid halides, alkane oil halide, alkane oil, alkane part मतलब word root, an मतलब primary suffix, oil halide is the secondary suffix। हाँ, इससे पहले जो आ जाएगा लेफ्ट साइड में वो तो these are the substituents, primary prefix and secondary prefix, secondary prefix and primary prefix। हाँ, नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Br, यहां से 1 और 2, 1 और इथ AN ऑयल ब्रोमाइड, या इथेन ऑयल 1 ब्रोमाइड भी आप लिख सकते हो। हाँ, शाबाश, ये तो पता ही है आप लोगों को। कार्बन की एक ही वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे 4 की 4 वैलेंसी है, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आ जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O I, यहाँ पे चलो हम Br रख लेंगे। यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 ब्रोमो। नाउ 3 पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रूट प्रोप AN oil 1 oil iodide, ऑयल हैलाइड, यहाँ पे आयोडीन है, आयोडाइड। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमें उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज आल्सो द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। इसके साथ साथ ये भी याद रख लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस these various special rules with respect to जो हमने aldehydes, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एस्टर्स में डिस्कस किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों से रिपीट करता हूं कि जो भी ये लेक्चर्स मेरे YouTube पे देख रहे होंगे, प्लीज एंड प्लीज आप लोग नोट करते जाए, पेन और कॉपी अपने साथ अपने पास रख लीजिए और ये चीजें नोट करते जाए, प्लीज एंड प्लीज। नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से कहीं पे एग्जाम में आ जाएगा तो आपको वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। मैंने क्या कहा था, हमेशा याद रख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप जब आप नंबरिंग किसी भी
कार्बन चेन की कर लोगे, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद सबस्टिट्यूएंट। याद रख लीजिए ये हर एक। और एक चीज ये भी याद रख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आफ्टर दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम्स। ये कब अप्लाई होता है और ये कब अप्लाई होता है, याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन होगी, मतलब साइक्लिक रिंग होगी, मतलब क्लोज्ड चेन तो नहीं होगी। ये तब अप्लाई होता है जब एक साइक्लिक रिंग होगी। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हर एक लेक्चर में हम ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट चेन भी और साइक्लिक भी। हाँ, और विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हमें दो स्पेशल रूल्स याद रखने हैं, याद रख लीजिए इसका। ये रूल्स, ये दो रूल्स हमेशा याद रख लीजिए। ये साइक्लिक वंस में साइक्लिक रिंग्स, जिनके साथ साइक्लिक रिंग्स होंगी, और ये स्ट्रेट मतलब एसाइक्लिक चेन्स या कार्बन चेन्स, एसाइक्लिक कार्बन चेन्स। ये याद रख लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे तो डबल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, दैट मीन्स हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 एंड 4। इसका नोमेनक्लेचर देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। 4 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, दैट मीन्स 4 क्लोरो। आफ्टर दैट वर्ड रूट ब्यूट। लेकिन किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे, 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो ब्यूट 3 इनोइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे डबल बॉन्ड भी है। यहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट हम कर लेंगे, वहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Now there is a carbon chain of 8 carbon atoms। Now यहां पे देखना है हमें कि पहले सबस्टिट्यूएंट कहां पे है। सबस्टिट्यूएंट ये है 4 साइक्लो, कितने कार्बन एटम है 1 2 and 3 प्रोपाइल। Now how many carbon atoms are there in the carbon chain, 8 oct। En किस पोजीशन पे है, -3 En 1 oil iodide। This is it is IUPAC nomenclature। These are the examples, simple examples। हाँ, ये भी याद रख लीजिए। एसाइक्लिक कार्बन चेन्स में फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आफ्टर दैट हमें देखना है जहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को पहले लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट द सबस्टिट्यूएंट। और ये भी साइक्लिक रिंग्स में, ये साइक्लिक रिंग्स में हमें देखना है। हाँ, वहां पे भी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन बाद में हमें देखना था इनके सब साइक्लो एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्काइन्स। आपको याद होगा वहां पे मैंने कहा था इनके सब साइक्लो एल्कीन्स अगर साइक्लिक रिंग भी होगी और साइड चेन भी होगी, वहां पे देखना है किसको हमें पेरेंट चेन कंसीडर करना है। यहाँ पे साइक्लिक रिंग्स में पेरेंट चेन कौन सा है, सबस्टिट्यूएंट कौन सा है। वहां पे मैंने कहा था इनके सब साइक्लो एल्कीन्स किस तरह से आप लोगों को इनके सब साइक्लो एल्केन, वहां पे फंक्शनल ग्रुप भी नहीं था, वहां पे डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो तब हमें ये रूल वहां पे देखना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास है, इनके सब साइक्लो एल्केन्स। इनके सब साइक्लो एल्केन्स वहां पे हमें डबल बॉन्ड देखना है किसके पास है, वही पेरेंट चेन है। इनके सब साइक्लो एल्काइन्स वहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखना है किसके पास है, वही पेरेंट चेन है। लेकिन इनके साथ एल्कोहल्स, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, सिंपली वी विल से दैट वहां पे हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, उसी को हमें पेरेंट चेन कंसीडर करना है। दीज वर द सिंपल एग्जांपल्स। अब हमें यहां पे देख लेंगे बेटा 2 स्पेशल रूल्स, और उसके साथ साथ ये भी कवर हो जाएगा। 2 स्पेशल रूल्स, बिकॉज acyl halides are those very organic compounds which have
terminal, that means which have a terminal functional group with carbon. जिस तरह से in case of carboxylic acids, in case of esters, in case of aldehydes हमने special rules discuss किए थे. Special case. First, for example, COCl. Simple examples मैं यहाँ पे discuss कर रहा हूँ. COCl और एक my dear students CH2 C double bond OCl, या इस तरह से होगा CH2 C double bond OCl. याद रख लीजिए my dear students. स्पेशल केस फर्स्ट में इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन केस ऑफ एस्टर्स, इन केस ऑफ एसिड, मतलब इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स. मैंने कहा था दीज आर द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स. वहां पे दो स्पेशल केसेस हमें डिस्कस करने हैं. अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो सेकेंडरी, जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स होता है, वहां पे हमें वो नहीं लिखना है. आईयूपीएससी ने मतलब इस चीज को नहीं माना है कि वो सेकेंडरी सफिक्स आप लोगों को लिखना है. वहां पे आईयूपीएससी ने अलग नाम दे दिया है हर एक फंक्शनल ग्रुप को कंटेनिंग, हर एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को कंटेनिंग कार्बन. इसके पास कार्बन, इसके पास कार्बन, इसके पास कार्बन, इसके पास कार्बन, ये दो हमें अब डिस्कस करने हैं. इसके बाद एसिड एमाइड्स हम डिस्कस कर लेंगे. इस टाइम हम एसिड हैलाइड्स डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट स्पेशल केस, अगर आप लोग इसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, इसको सबस्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्साइल अटैच होगा. आप लोग लिख लोगे साइक्लोहेक्साइल मिथानोइल क्लोराइड, लेकिन या इसको लिखोगे साइक्लोपेंटाइल मिथानोइल क्लोराइड, साइक्लो ब्यूटाइल मिथानोइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल मिथानोइल क्लोराइड. ये इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. याद रख लीजिए. तब जो इसका सेकेंडरी सफिक्स है इट इज कार्बोनाइल हैलाइड. इस टाइम क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो कार्बोनाइल क्लोराइड. दैट मीन्स इसकी नंबरिंग हमें करनी है 1 2 3 4 5 6. कितने कार्बन एटम्स हैं? इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन. 1 पोजीशन पे क्या है? शाबाश. ऑयल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड. या डायरेक्टली 1 पोजीशन आप नहीं दिखा सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड. ये तब है जब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा. यहाँ पे साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइल क्लोराइड. क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6. याद रख लीजिए. स्पेशल केस फर्स्ट में. और एक एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OCl एक कार्बन एटम को अटैच है, वही कार्बन एटम रिंग को अटैच है. इसका मतलब है डायरेक्टली अटैच तो नहीं है. यहाँ पे जो हमने रूल पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे करना क्या है, हमें देखना है कि मेन चेन कौन है या पेरेंट चेन और मेन चेन एक ही चीज है, और सबस्टिट्यूएंट कौन है. वहां पे हमें क्या, अभी जो हमने डिस्कस किया था, साइक्लिक रिंग्स में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिल जाती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. याद रख लीजिए, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें कहां पे देखना है? साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्काइन्स में. हाँ, ज्यादातर साइक्लोएल्केन्स में. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. किसके साथ फंक्शनल ग्रुप है? साइड चेन में. मतलब यही हमें पेरेंट चेन है, ये हमें इस टाइम माय डियर स्टूडेंट सबस्टिट्यूएंट है. यहाँ पे इस तरह से ना हमें नोमेनक्लेचर नहीं देना है, मतलब ये इसकी नंबरिंग नहीं करनी है, इसको छोड़ देना है. यहाँ पे नंबरिंग करनी है. इसका कार्बोनाइल ग्रुप, इसका कार्बन 1, दैट मीन्स 2 पोजीशन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? 2 साइक्लोहेक्साइल. आफ्टर दैट वर्ड रूट it is eth, an, oil, chloride, या eth, an, 1 oil chloride.
यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3, मतलब ये तो मेन चेन है, पेरेंट चेन ये है, ये सबस्टिट्यूएंट है। नाउ 3 पोजीशन पे इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर 3 साइक्लो pentyl, 3 cyclo, because 5 carbon atoms, 1 2 3 4 and 5, cyclopentyl, prop an oil chloride। यहाँ पे ये हमें कार्बोनाइल क्लोराइड नहीं लिखना है। कार्बोनाइल क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? इस सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। हाँ, कार्बोनाइल ग्रुप, ये याद रख लीजिए। हाँ, अल्डिहाइड्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कीटोन्स में भी होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी होता है, एस्टर्स में भी होता है। हाँ, लेकिन कीटोन्स टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं, वो रिंग के बीच में होते हैं, रिंग के आखिर में नहीं होते हैं। हाँ, शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेशल केस फर्स्ट, जिस तरह से आप माय डियर स्टूडेंट्स पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11 होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एमाइड्स। अच्छी तरह से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेशल केसेस मैंने एसिड हैलाइड्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स में किस तरह से डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एसिड हैलाइड्स के बारे में। आरसी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एक्स डिनोट्स एनी हैलोजन। फर्स्ट स्पेशल केस में मैंने कहा अगर डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो सेकेंडरी सफिक्स ऑयल हैलाइड नहीं है, इट इज कार्बोनाइल हैलाइड। अब देखना है कौन सा हैलोजन है। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। एक स्पेशल केस दैट मींस डायरेक्टली जब रिंग को अटैच होगा। हाँ, अगर डायरेक्टली ये रिंग को अटैच नहीं है, वहां पे ये मतलब साइक्लिक रिंग्स में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिल जाती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है रिंग को, तब हम सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे। नाउ स्पेशल केस सेकंड, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को एग्जांपल 2-4 कराऊंगा, और बाद में 2-3 एग्जांपल्स आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, जिस तरह से सेम जिस तरह से मैंने वहां पे डिस्कस किए थे। इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके साथ एस्टर्स, इनके साथ अल्डिहाइड्स, इनके साथ कीटोन्स है। स्पेशल केस सेकंड, फॉर एग्जांपल ये CO Cl CO Cl CO Cl, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड्स में मैंने कहा था अगर सिमेट्री होगी, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, जितने कार्बन एटम्स है उतने फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन, तब भी हमें जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमें नहीं लिखना है, वो गलत है। इसका यूपीएससी नेम होगा 1 2 and 3। हाँ, अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेंगे 1 2 3 4 and 5, लेकिन ये छूट रहा है। हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ना है, हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं, मतलब हमें एक फंक्शनल ग्रुप नहीं हम छोड़ सकते, हमने तीनों को छोड़ना है। दैट मीन्स देख लीजिए बेटा, प्रोप ANE डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। हमें ट्राई ऑयल क्लोराइड नहीं लिखना है, हमें कार्बोनाइल क्लोराइड लिखना है। अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। 2 स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस, इन केस ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन, दैट मीन्स टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये रिंग के, ये साइड चेन के आखिर में होंगे। याद रख लीजिए, व्हेन फर्स्ट स्पेशल केस में अगर ये डायरेक्टली रिंग को अटैच होंगे, तब उनका यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमें यूज नहीं करना है, उसको हमें नहीं लिखना है। उसका अपना, हर एक का अपना होता है। एसिड हैलाइड्स का कार्बोनाइल हैलाइड कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, हमें उसी तरह से नाम देना है। और दूसरा स्पेशल केस, अगर एक स्ट्रेट चेन होगी, एक चेन होगी जिसमें सिमेट्री होगी, सिमेट्री का मतलब है जितने कार्बन एटम इतने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। एसिड हैलाइड्स ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तब भी यूजुअल जो होता है सेकेंडरी सफिक्स वो यूज नहीं होता है। हर एक का अपना अपना सेकेंडरी सफिक्स है। ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, मतलब ट्राई क्यों, 3 कार्बोनाइल क्लोराइड्स है। यहाँ पे C, यहाँ पे COBr, यहाँ पे
इस तरह से अगर कहीं पे होगा COBr, यहाँ पे COBr, तो कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर स्टूडेंट। 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है ब्यूटेन 1 2 1 2 3 4 ट्राई कार्बोनाइल ब्रोमाइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड। बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट, बस 2 स्पेशल केसेस सिंपली याद रखने हैं, तब हमें कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। जो बाकी जितनी भी एग्जांपल्स होंगे वहां पे हमें यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है हर एक का, हर एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का, वो यूज करना है। हाँ, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेंगे। हाँ, उन एग्जांपल्स में हमें ये भी डिस्कस कर लूंगा जो ये स्पेशल केस रिलेटेड कंपाउंड्स है, आप लोग याद रख लीजिए। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस वेरी केस, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसके साथ कार्बन है। यहाँ पे कौन सा रूल, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। दैट मीन्स ये एज जो ये साइड चेन है माय डियर, ये डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, ये एज मेन चेन 1 and 2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स रिंग, अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और Br नहीं होगा तो डायरेक्टली हम कहेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो। लेकिन जो सबस्टोएंट है उसको भी सबस्टोएंट अटैच है और डबल बॉन्ड है। हमें किस तरह से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हमें उस कार्बन एटम को नंबर 1 देना है जो मेन चेन को डायरेक्टली अटैच होगा। अब हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 and 4 5 and 6। मैंने जब यहां से नंबरिंग स्टार्ट की तो 3 पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आ गया। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 अच्छी तरह से देख लीजिए, 3 पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं यहां से कर लूंगा 1 2 3 and 4, लेकिन 4 पोजीशन मिलेगी डबल बॉन्ड को और 4 पोजीशन मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स Br को भी। अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो मैंने रूल इनके सब एल्केन्स में कहा था या इनके सब एल्केन्स एल्काइन्स में कहा था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखना है। यहाँ पे भी सबस्टिट्यूएंट में भी हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखनी है। देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 4 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पे 1 2 3 and 4, 4 पोजीशन पे माय डियर स्टूडेंट्स सबस्टिट्यूएंट और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। लेकिन हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड आफ्टर दैट सबस्टिट्यूएंट। दैट मींस हमें प्रेफरेंस पहले किसको देनी है, लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को। अगर हमने यहां से नंबरिंग की तो लोवेस्ट नंबर किसको मिल जाएगा पहले, मतलब डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिलती है। अगर यहां से हमने स्टार्ट की तो 4, तो सही कौन सा है, ये वाला। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए हमें इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से देना है। 1 पोजीशन पे 1, ये कॉम्प्लेक्स सब 2 पोजीशन पे 2, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है 4 ब्रोमो। अच्छी तरह से देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ गया तो देख लीजिए हमें करना क्या है। These are the typical examples which are asked in many competitive examinations with respect to NEET, with respect to JEE Mains। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4, लेकिन 4 पोजीशन मिलती सबस्टिट्यूएंट को, यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4, लेकिन डबल बॉन्ड को यहाँ से 3 यहाँ से 4। हमें क्या देखना क्या है, पहले फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड को ही लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। दैट मींस 2 ब्रैकेट क्यों मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट में सब ये अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बन गया। 4 ब्रोमो साइक्लो कितने कार्बन एटम्स हैं, हेक्स, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट में कितने कार्बन एटम है, हेक्स। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 इनाइल, because it is a substituent। after that मेन चेन कौन सी है, इथ, an 1 O8 लिखिए या O8 ही लिखिए, O8 नहीं सॉरी, ऑयल क्लोराइड, O8 इन केस ऑफ एस्टर, सॉरी
oil chloride because it is secondary suffix. अब usual secondary suffix हमें यूज करना है. हाँ, अगर ये इस तरह से होगा, देख लीजिए my dear students, ये इस तरह से होगा. फॉर एग्जाम्पल Br और C डबल बॉन्ड O Cl. अब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच है. हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच है. अब हम ऑयल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स यहां से ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 in कार्बोनाइल क्लोराइड. इसका नोमेनक्लेचर, क्योंकि अब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच है, इसका मैं नोमेनक्लेचर आप लोगों को लिखूंगा 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स. अब 3 in कार्बोनाइल क्लोराइड. आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि सर क्या कह रहा है. यहाँ पे हम कार्बोनाइल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे इथेनॉल, बिकॉज नाउ दिस इज द मेन चेन, दिस इज द पीसी मींस पेरेंट चेन. यहाँ पे ये एस है सबस्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें स्पेशल रूल की तरफ देखना है. रिंग को अगर डायरेक्टली टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो तब हमें एक यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स को यूज नहीं करना है. 2 स्पेशल केसेस. हाँ, शाबाश. नाउ और एक एग्जांपल, 4 एग्जांपल्स यहां पे मैं लिखूंगा, 4-5 एग्जांपल्स आप ये खुद ट्राई कीजिए. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. बॉन्ड लाइन नोटेशन. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O Br. These are the 4 examples. आप लोग खुद ट्राई कीजिए रिलेटेड टू एसिड हैलाइड्स. मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. इन केस ऑफ एसिड हैलाइड्स द जनरल फार्मूला इज RC डबल बॉन्ड O. X डिनोट्स एनी हैलोजन. अगर हैलोजन फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, एसिल फ्लोराइड, एसिल क्लोराइड, एसिल ब्रोमाइड, एसिल हाइड्राइड. आफ्टर दैट देयर सेकेंडरी सफिक्स इज ऑयल क्लोराइड. और सिंपल एग्जांपल्स में हमें आप लोगों को सेकेंडरी सफिक्स इज ऑयल हैलाइड. सिंपल एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को ऑयल हैलाइड यूज करना है. और यहाँ पे देखना भी है कि ये टेबल यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, ये आप नोट करते जाए कि एसिड हैलाइड्स आर द terminal functional group containing compounds with containing carbon, and if they are present directly attached to a ring, there are 2 special rules, 2 special cases you have to remember related to any question which will be asked in many competitive examinations. ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी. और एक चीज याद रखना है, उनके साथ कार्बन होगा. टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के साथ जब कार्बन होगा, अगर रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा तो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता है. और एक जगह पे यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होता है जब सिमेट्री होगी चेन में, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल होंगे, उन जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनके साथ उतने इक्वल नंबर ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स होंगे. वहां पे भी हमें यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स है यूज नहीं करना है. और ये मैंने यहाँ पे इनके सब एसिड हैलाइड्स आप लोगों को इतने 4 एग्जांपल यहाँ पे
दे दिए हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स लिख लीजिएगा। हाँ, शाबाश। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड, जिस तरह से मैंने माय डियर स्टूडेंट्स कहा था आप लोगों को कि नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया nomenclature of acid halides. Nomenclature of acid halides. After that, we will discuss the nomenclature of acid amides. अभी मैंने कहा both acid chlorides and acid amides. Acid halides, what we can say, are the derivatives of carboxylic acids. If we have to derive acid amide from carboxylic acid, we have to treat it with ammonia, NH2. It is NH3. NH3, यहाँ से water रिमूव हो जाएगा, -H2O, और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O NH2। नाउ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि RC डबल बॉन्ड O NH2 is the general formula of for acid amides. Here in this very case, my dear students, the C double bond O NH2 is the functional group. Is the functional group. Now इसका जो secondary suffix होता है वो amide ही होता है. Remember it. In case of acid amides, the general formula RC double bond O NH2. C double bond O NH2 is their functional group. इसका secondary suffix होता है amide. We will discuss simple examples. पहले हम simple examples discuss कर लेंगे. HC double bond O NH2. HC double bond O NH2. कितने कार्बन एटम हैं? एक. मिथ METHAN E1 amide. 1 amide. यहां से E कैंसल हो जाएगा. It is methane amide. या methane 1 amide. E कैंसल हो जाएगा बिकॉज AeIOUY एक साथ आते हैं. C डबल बॉन्ड O NH2 1 and 2. AN 1 amide या इथेन amide. सेम C डबल बॉन्ड O NH2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल बॉन्ड है. यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट है. ध्यान दे दीजिए. यहाँ से नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करनी है ताकि हमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए. 1 2 and 3. नाउ 3 ब्रोमो. नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? प्रोप. अब AN नहीं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. कहां किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे. 2 in 1 amide. 2 in 1 amide. या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3 ब्रोमो प्रोप 2 in amide. 2 in amide. E नहीं, 2E नहीं है बिकॉज AeIOUY एक साथ आते हैं और E कैंसल हो जाएगा. नाउ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. बस इतना याद रखना है कि जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या है. हाँ, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H3 और यहाँ पे Cl. नाउ यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है. 1 2 3 4. 3 क्लोरो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? ब्यूट. किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 in amide. 1 amide या amide. Now, my dear students, the functional group for acid amides is amide. It is amide. हाँ, यहाँ पे भी my dear students इस तरह से अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से होगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोई साइक्लिक रिंग होगी, यहाँ पे इस तरह से साइक्लिक रिंग होगी. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 कार्बन एटम्स आर देयर. 7th पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग. साइक्लोप्रोपाइल 3 कार्बन एटम्स हैं. 7 साइक्लोप्रोपाइल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन? 8 कार्बन एटम्स. En किस पोजीशन पे है? 5 En. Amide. This will be the nomenclature of this very bond line notation formula containing of an organic compound. Now, two special cases. जिस तरह से acid halides में हमने
स्पेशल केसेस डिस्कस किए उसी तरह से यहाँ पे भी करने हैं और वही सेम रूल्स हमें फॉलो करने हैं। हाँ, स्पेशल केस फर्स्ट आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा अब, क्योंकि अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स में भी हमने डिस्कस किया, अब अभी एसिड क्लोराइड हैलाइड्स में हमने डिस्कस किया, अब एसिड एमाइड्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर डिस्कसिंग द स्पेशल केस, याद रख लीजिए बेटा स्पेशल केस, या आप फिर एक सेकंड आप वेट कीजिए कि हमें स्पेशल केस उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा, इस तरह से अगर होगा, यहां पे H होगा फॉर एग्जांपल, N के साथ एक एल्काइल ग्रुप, तो पहले हमें एल्काइल ग्रुप ही को लिखना है। हम पहले लिखेंगे N, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, N मिथाइल। अब हम इसके बाद हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 एंड 3, ग्रुप एन एमाइड या 1 एमाइड, या अगर इस तरह से होगा N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड O NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एमाइड्स। ये जरूरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, कोई अल्काइल ग्रुप होगा या कोई सबस्टिट्यूएंट होगा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरो, FCl, Br, I एटसेट्रा एटसेट्रा, या कोई अल्काइल ग्रुप होगा, तो पहले हमें उसी को लिखना है, लेकिन N मेंशन करना है। N मिथाइल, यहाँ पे मीथेन CH3 है, दैट मीन्स मिथाइल। उसके बाद हमें इसको नंबरिंग करनी है, मेन चेन को नंबरिंग करनी है और एमाइड आखिर में लिखना है। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, मतलब N मिथाइल प्रोपेन एमाइड। यहाँ पे क्या है, N N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोप एन एमाइड, या ये भी लिख सकते हैं N मिथाइल, N मिथाइल प्रोप एन एमाइड, या प्रोप एन 1 एमाइड भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये C डबल बॉन्ड O NH2, this is 1 not amide, this is 1 not amide. When nitrogen atom which is attached to the carbonyl group, this C double bond O, this is the carbonyl group, contains 2 hydrogen atoms, this is primary amide, this is secondary, this is secondary amide. When the nitrogen atom which is attached to the carbonyl group in case of amides contains 1 alkyl group, and here in this very case when it contains 2 alkyl groups it is 3 not amide, 3 not amide हम इसे कह सकते हैं 3 not amide, when it is attached to 2 alkyl groups, the nitrogen atom is attached to 2 alkyl groups। हाँ, यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट भी हो सकता है, अगर Br होगा तो, अगर यहाँ पे Br होगा, N ब्रोमो N मिथाइल प्रोपेन एमाइड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। या अगर यहाँ पे Cl होगा N क्लोरो N यहाँ पे मेंशन करना है इनके साथ एमाइड्स है, प्रोपेन एमाइड। बहुत इजी है। नाउ स्पेशल केसेस, नाउ माय डियर स्टूडेंट स्पेशल केसेस, जिस तरह से एस्टर्स, जिस तरह से एसिड हैलाइड्स, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिस तरह से अल्डिहाइड्स में स्पेशल केस फर्स्ट, वही एग्जांपल्स CONH2, यहाँ पे CONH2, यहाँ पे CONH2। अब आप लोगों को ये बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे। अब C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। फर्स्ट केस में when the terminal functional group here, ये this was first, this is second, C double bond O NH2 मतलब amide, it is a terminal functional group containing carbon, it is present when it is directly attached to a ring, at that very time usual जो secondary suffix है in case of amides वो amide नहीं है, that is carboxamide,
कार्बोक्सामाइड। दैट मीन्स सिंपली आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 साइक्लो, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड या डायरेक्टली कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। This is cyclopentane carboxyamide. This is cyclobutane carboxyamide. This is cyclopropane carboxyamide. But here in this very case, ये स्पेशल केस में, क्योंकि मैं इससे यहाँ पे मैच क्यों करता हूँ, अगर आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन होगा, अगर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दीज आर द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, अगर ये साइड चेन में होंगे तो वहां पे क्या करना है, इस रिंग को हमें पेरेंट चेन कंसिडर करना है और ये एज सबस्टिट्यूएंट, इस तरह से नाम नहीं देना है। मतलब यहाँ पे नंबरिंग 1 एंड 2 पोजीशन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, इसका नोमेनक्लेचर 2 साइक्लोहेक्साइल। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी नंबरिंग को कितने कार्बन एटम्स है, वो रूट क्या है, इथेन एमाइड। यहाँ पे भी उसी तरह से 1 2 3, मतलब साइड चेन में ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, उसके साथ जो कार्बन एटम्स है चेन में वही रिंग को अटैच है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप एन एमाइड या प्रोप AN1 एमाइड भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस, जिस तरह से हमने वहां पे डिस्कस किया था इन केस ऑफ एसिड हैलाइड्स, यहाँ पे भी हम उसी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, रूल सेम है। यहाँ पे कार्बोक्सामाइड, वहां पे कार्बोनियल हैलाइड इन केस ऑफ एसिड हैलाइड्स। दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल केस। नाउ सेकंड स्पेशल केस में हमें क्या, उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने एस्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, एसिड हैलाइड्स में, नाउ एसिड एमाइड्स में, उसी तरह से CONH2 मतलब सिमेट्री केस है, C नाउ 1 2 एंड 3। इस तरह से नहीं, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं देखनी, क्योंकि ये छूट रहा है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें सबको कुछ, हमें मतलब इस एक को नहीं छोड़ना है, तीनों को छोड़ना है। प्रोप AN E डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड कार्बो। यहाँ पे E हमें अब कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि T से स्टार्ट होता है, AEIOUI में से कोई, यहाँ पे AEIOUI में से नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोप AN नहीं लिख सकते हैं, प्रोपेन कंप्लीट लिखना है, या C यहाँ पे CONH2, यहाँ पे CONH2, यहाँ पे CONH2, यहाँ पे CONH2। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज सिमेट्री। 4 कार्बन एटम, 4 फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स को यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सामाइड। सेम इसी तरह से सिमिलरली पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बोक्सामाइड, इसी तरह से आ सकते हैं। दीज आर द स्पेशल केसेस। नाउ एग्जांपल्स जो आप खुद ट्राई कर लोगे किस तरह से करनी है, रिलेटेड टू जिस तरह से मैंने एसिड हैलाइड्स में दिए हैं या एस्टर्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे Cl, यहाँ पे C। These are the 3 examples which you will try yourselves। जितने भी मैंने रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन्हीं रूल्स में से आप लोगों को ये अप्लाई करने हैं। यहाँ पे स्पेशल रूल अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे
जो साइड चेन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा और ये आप लोगों को देखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन क्या है, कौन कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, इजीली आप लोगों को ये आ जाएंगी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव discussed the nomenclature of acid halides and acid amides. After that, we will discuss the nomenclature of cyanides. This is also the functional group, terminal functional group, and it also contains the carbon. With cyanides, उसके साथ साथ हम acid anhydride जो another derivative of carboxylic acid है वो भी हम discuss कर लेंगे. Best of luck, all the very best.